center of mass, it is actually a distribution of mass in space in a unique point where if the force is applied, it moves in the direction of the force applied. That means कि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दिस इज द मास m2. अभी बाकी सारे केसेस को आप भूल जाइए. मैं आपसे कह रहा हूँ ये रहा आपका मास m2 और इट्स अ स्फीयर. इफ इट इज अ स्फीयर तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके सेंटर पे इसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे, दिस इन सारे पार्टिकल्स की जो आपस में डिस्टेंस है और जो इनकी डिस्टेंस है सेंटर से, ये सारी की सारी कांस्टेंट है. कब? व्हेन इट इज डूइंग अ मोशन. if the distance between the particle is constant, it will be termed as rigid body. ये आपको क्लियर है? ओके, ठीक. इसका ये क्या हुआ? सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट where we assume that my all masses, इंडिविजुअल पार्टिकल का जितना भी मास है, that my all individual masses get concentrated at a single point. मतलब इस सिंगल पॉइंट पर मैंने यहां से फोर्स लगाया तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने ये फोर्स इसके सेंटर ऑफ मास पर लगाया है और बॉडी मेरी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. ये बात मेरे समझ में आई. दूसरा मैंने कहा सेम तरीके से आपके पास एक दूसरा सिस्टम भी है. दिस इज मास m1, दिस इज मास m1 और ये रहा मास. इसके पास भी डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे. ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. इन सारे पार्टिकल्स का इंडिविजुअल मास होगा. जब इन सबका इंडिविजुअल मास होगा तो मैंने ये कहा कि इन सबका कैलकुलेशन करने में मुझे दिक्कत होगी. एक काम करते हैं कि सारे का सारा मास मैं इस सेंटर पॉइंट पर अज्यूम कर लेता हूं. और अब होगा क्या कि अब मैं फोर्स लगाऊंगा इस डायरेक्शन में तो मेरा मोशन होगा. ये होगा मोशन मेरा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. डिस्प्लेसमेंट जो भी होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी. और ये सारा का सारा फोर्स कहां पर लग रहा है? ये जो सेंटर पे जो मैंने पॉइंट मान रखा है सेंटर ऑफ मास, यहां पर लगेगा. ये हो गई इंडिविजुअल बात. लेकिन अगर मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, मैंने आपसे कहा आपने एक फिगर में इसको भी अटैच किया, एक हल्का सा रॉड लेकर के इसको भी अटैच कर दिया. whose mass is m2, its mass is m1. इन दोनों को अटैच किया एंड द डिस्टेंस, इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा या कहीं शिफ्ट करेगा. जबकि मुझे ये बात पता है दैट माय m2 इज ग्रेटर देन m1. ऑब्वियसली शिफ्ट करेगा. क्यों? बिकॉज द सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टुवर्ड्स द हेवियर मास. m2 मेरे पास है तो सेंटर ऑफ मास यहां ना होकर के कुछ इसकी तरफ होगा और लेट्स से यहां कहीं है, मतलब पास में होगा. मैं उससे कह रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास जो होगा इन दोनों सिस्टम का कंबाइन, वो इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस x2 होगा, x2, और यहाँ इसके सेंटर ऑफ सेंटर से डिस्टेंस x1 होगा. क्या ये बात समझ में आई मेरे? बिल्कुल आई. मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, ये मैंने आपसे डिस्कस किया दैट सेंटर ऑफ मास could be inside of the object, within the object, or it could be outside the object also. एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि अगर ये हाई जंपर है इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहां आएगा बाहर, लेकिन अगर यही बंदा सीधा खड़ा हो गया ऐसा तो सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पर आएगा. याद रखिएगा इस बात को कि इट्स अ हाइपोथेटिकल पॉइंट, फिजिकल क्वांटिटी नहीं, हाइपोथेटिकल पॉइंट है. आइए फिर मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि अगर दोनों के मास सेम है m1 m2 के तो सेंटर ऑफ मास आपका एट द मिड पर लाइक करेगा. लेकिन अगर आपका मास ज्यादा हो गया स्टार वन का तो सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ मूव कर जाएगा.
और इसकी एनालॉजी मैंने कैसे दी थी आपको कि सन इज मच मोर मैसिव देन द प्लैनेट, सो द सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लैनेटरी सिस्टम इज टुवर्ड्स द सन, दैट्स व्हाई ऑल द प्लैनेट्स आर बाइंडेड विद द सन। मतलब आप प्लैनेट्स पर फोर्स लगा रहे हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? सेंटर ऑफ मास उसका दूसरी तरफ है, और जिस तरफ आपका सेंटर ऑफ मास है वहां पर आप फोर्स लगाते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, नाउ फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर आपकी फिगर्स में सिमेट्री है, इफ यू हैव अ सिमेट्री इन योर फिगर, तो सिमेट्री वाले फिगर्स में आपका जो पॉइंट होगा सेंटर ऑफ मास का, वो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर लाई करेगा। जैसे ट्रायंगुलर प्लेट है, सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री मीडियन दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड, और यहाँ सेंट्रॉइड पे आपका लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। हेक्सागन है, पेंटागन है, सर्कल है, रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन और सर्कुलर प्लेट एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द फिगर, जहां पर इनका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वहां पर इनका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। सिलेंडर है, स्फीयर है, तो उनका जहां पर भी ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वहां पर उनका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। पिरामिड है, कोन्स है, सो ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स विद सेंटर ऑफ बेस एट h/4 ऑफ द हाइट मेजर्ड फ्रॉम द बेस। अब इसका क्या मतलब है ये समझिए। मैंने आपसे कहा कि सपोज दिस इज दी कोन, अब इतनी बात तो मुझे पता है कि ये बेस है, दिस शेडेड पोर्शन इज बेस। आपने अच्छे से कैलकुलेट किया होगा क्लास 10th में, एरिया ऑफ बेस, सरफेस एरिया, दिस इज बेस। फिर मैंने आपसे कहा कि आपका एक पॉइंट होगा जो इस बेस को इसके हाइट से कंपेयर करेगा। ठीक, लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स, लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स दिस येलो लाइन विद सेंटर ऑफ बेस, बेस का सेंटर यहाँ कहीं है। अरे एक सर्कल होता है, सर्कल के चारों तरफ ये है बेस, ये देखिए बेस का जो सेंटर है, इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन कर रहा है पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, इस सेंटर वाले पॉइंट को मैं सी कह रहा हूँ, यहाँ से आपका h/4 की डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ से h/4, अगर ये h/4 है, h/4 एंड दिस कंप्लीट हाइट इज h, तो यहाँ से h/4 डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट किया जाता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन। इज इट क्लियर? ठीक है, पिरामिड हुआ तो पिरामिड, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से जो इसका बेस होगा, अगर मैं बेस यहाँ मान रहा हूँ ऐसा, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है बेस का, जो भी मेरे पास सेंटर पॉइंट है, इससे और इसके वर्टेक्स को जोड़ने वाली लाइन के h/4 डिस्टेंस पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक, इफ द फिगर विद एक्सियल सिमेट्री, एक्सेस के अलोंग सिमेट्री है, सो सम पॉइंट ऑन द एक्सेस ऑफ सिमेट्री पर आपका सेंटर ऑफ मास होगा। फिगर विद द सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर सेंटर के अबाउट सिमेट्री है, तो जैसे ये फिगर है, इसके सेंटर के अबाउट की सिमेट्रिकल है, इसके सेंटर के अबाउट की सिमेट्रिकल है, तो द सेंटर ऑफ मास विल लाई एट द center of the symmetry. Is that okay? These are the center of mass for some simple objects, but it is not the phenomena always. It will not happen that you will be provided with a symmetrical object like a sphere or a cone, pyramid, cylinder. This will not happen in physics. Sometimes you will be provided, that is a good, but in most of the general cases, you will not be provided with the center of symmetry or anything else which you can calculate easily. So what we can do for the calculation of center of mass is the detailed process or the mathematical calculation. अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो सिखाना है आप लोगों को। ठीक, दैट मैथमेटिकल कैलकुलेशन विल डील विद इन द नेक्स्ट वीडियो।